सर्दियों का मौसम था। कंपकपाती हुई ठंड में मीना कुएं के पास बैठकर कपड़े धो रही थी। सर्द हवाएं तीर की तरह उसे चुभ रही थी। ये ठंडी हवा तो मेरी जान ही ले लेगी, ऊपर से ये कुएं का ठंडा ठंडा पानी। इतनी ठंड में तो हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे। मीना एक गरीब घर की बेटी थी और उसकी शादी में भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। उसके ससुराल में भी बहुत गरीबी थी। ले देकर एक फूस की झोपड़ी थी जिसमें मीना के साथ उसका सास ससुर और पति रहते थे। शाम को मीना का पति मजदूरी करके घर वापस आया था। बेटा, यह कंबल तुम मीना को दे देना। रात को भी वह पतली सी चादर ओढ़कर सो रही थी। नहीं माँ, यह कंबल तो आप और बाबूजी के लिए है। आप दोनों को कंबल की ज़्यादा ज़रूरत है। सर्दी बहुत है ना, बिना कंबल के आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, कल ठंड से पूरी रात बहू के दांत किटकिटा रहे थे। वह हमारे घर में नई नई आई है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके माता पिता कहेंगे हमने उसका ध्यान नहीं रखा। यह सुनकर महेश बहुत ही असमंजस में पड़ जाता है। तभी उसकी पत्नी मीना वहाँ पर आ जाती है। वह अपने पति की मजबूरी समझ लेती है। सुनिए, आप परेशान मत होइए। घर में जो कंबल है वो आप माँ बाबूजी को दे दीजिए। मैं तो चादर ओढ़कर भी सो जाऊंगी। अरे मीना, तुम्हें कैसे पता मैं इसी बात से परेशान था? मौसम ही परेशानी का है। मैं आपको देखकर समझ गई थी कि आप इसी बात से परेशान होंगे। सर्दी का मौसम हम गरीबों के लिए आसान नहीं होता। मीना, तुम कितनी समझदार हो। तुम मेरे माँ बाबूजी का कितना ध्यान रखती हो। काश मैं तुम्हारा भी ध्यान रख पाता। ये तो मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि अब यही मेरे माँ बाबूजी हैं। और आप परेशान मत होइए, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मीना, बातों से कुछ नहीं होता। तुम्हारी जिम्मेदारी भी अब मेरी है। मैं तुम्हारे लिए भी कंबल का इंतज़ाम ज़रूर करूँगा। और महेश अपनी मजदूरी पर चला गया। मीना सूरज की धूप में बैठकर ताप ले रही थी। इस सूरज से ही गर्मी ले लेती हूँ। रात को तो ठंड में ठिठुरना ही है। जिस दिन सूरज नहीं निकलता उस दिन तो समझो मौत ही आ जाती है। रात हो गई थी। महेश मीना से बातें कर रहा था। आज तो काफ़ी सर्द हवा चल रही है। सुना है शहर में बर्फबारी पड़ी है, उसकी वजह से ठंडी हवाएं इधर आ रही। कि इतने में ठंडी हवा से खिड़की का एक पल्ला टूट के गिर गया और तेज़ हवाएं अंदर आने लगी। ऊपर वाले को हम गरीबों पर ज़रा भी दया नहीं आती। पहले क्या ठंड कम थी जो ये और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अभी कुछ करती हूँ। मीना ने अपनी चादर खिड़की पर डाल दी। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? एक ही तो तेरे पास चादर थी, वो भी तूने खिड़की पर डाल दी। पिताजी, खिड़की से बहुत सर्द हवाएं आ रही हैं। इनसे आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। माँ ने शादी में मुझे जो दुपट्टा दिया था मैं उसे ओढ़कर ही सो जाऊंगी। हमें माफ कर देना बहू, हम तेरी इस ठंड में अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कल ही मैं कुछ कंबल का इंतजाम करूँगा। कल क्या बेटे, कंबल आसमान से गिरेगा? नहीं पिताजी, मैंने सुना है एक सेठ सड़क के किनारे गरीबों को कंबल बांटता है। कल रात मैं वहीं जाकर सो जाऊँगा, मुझे भी कंबल मिल जाएगा। ही नहीं, मैं आपको खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कंबल मिलते ही मैं घर आ जाऊँगा। और अगले दिन रात को महेश सड़क के किनारे सो गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई भी कंबल बांटने नहीं आया। महेश रात भर सड़क पर पड़ा ठिठुरता रहा। इंतज़ार करते करते सुबह हो गई थी। महेश किसी तरह से घर आया और आते ही धम से ज़मीन पर गिर गया। मीना ने भागकर महेश को उठाया और उसे छूकर देखा। अरे, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। मैंने आपको मना किया था ना वहाँ जाने से। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, कल रात तो वो सेठ कंबल बांटने के लिए आया ही नहीं। मीना ने महेश को बिस्तर पर लेटा दिया, पर वह और ज़्यादा बीमार होता जा रहा था। उसके इलाज के लिए मीना के पास पैसे भी नहीं थे। धीरे धीरे महेश की हालत बहुत ख़राब होती गई और वह मर गया। बेचारी मीना शादी के दूसरे महीने ही विधवा हो गई। उस पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। अब तो पूरे घर की जिम्मेदारी मीना पर आ गई थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था।
अरे ये सब क्या हो गया? ना ये मेरे लिए कंबल लेने जाते और ना इनकी जान जाती। घर में तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मीना को बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनाना आता था। अरे बहू, तुझे तो बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाना आता है, तो क्यों नहीं अपना काम कर लेती? गाजर का हलवा बनाकर तू लोगों को खिलाएगी तो बहुत अच्छे पैसे भी बन जाएंगे। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं आज ही गाजर का हलवा बनाना शुरू करूँगी। और फिर मीना गाजर का हलवा बनाकर गली गली में उसे बेचने चली जाती है। उसका गाजर का हलवा खाकर लोग बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, इतनी ठिठुरती हुई ठंड में गाजर का हलवा खा के मज़ा ही आ गया। ये लो 50 रुपए। अरे नहीं नहीं, यह गाजर का हलवा तो 30 रुपए का ही है। अरे इस हलवे के लिए तो 50 रुपए भी कम हैं। इस तरह से मीना का गाजर का हलवा बहुत ही मशहूर हो जाता है और कुछ ही दिनों में वह बहुत सारा पैसा कमा लेती है और वह अपने सास ससुर के लिए गरम कंबल खरीद लेती है। ये लीजिए माँ जी, आप और बाबूजी के लिए 2 गरम कंबल। अब आपको ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। अरे बेटी, तूने हमारे लिए कंबल लाए, तू अपने लिए कुछ खरीद ले, अच्छे कपड़े और कंबल। जी माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। और फिर कुछ ही दिनों बाद मीना एक बहुत ही अच्छा घर बना लेती है और अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा करती है। मारे जैसी बहू भगवान हर किसी को दे। जीती रहो बेटी। अरे हाँ बेटे, हम तो तुम्हारे जैसी बहू पाकर बहुत ही धन्य हो गए।